यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें सभी को टाइम टेबल के अनुसार रहना होता है। पति जितना सीधा है, उसकी पत्नी उतनी ही साइको पागल है। अब वो कितनी साइको थी और किस हद तक जा सकती थी, ये आपको आज की कहानी देखकर पता चलेगा। हम एक परिवार देखते हैं जिसमें एक दंपति और उनके 2 बच्चे थे। पति का नाम डॉन है। डॉन के घर में हमेशा उसकी पत्नी मोना का राज चलता था। उसने हर चीज के लिए कानून बनाए थे, यानी हर काम के लिए समय निर्धारित किया था और डॉन को भी वही करना था जो मोना ने कहा था। एक बार मोना ने प्लानिंग कर ली तो बस फिर वही होगा जो उसने प्लान किया था। डॉन ये सब सालों से बर्दाश्त कर रहा था। मोना का व्यवहार अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही था। उसका मानना था कि उसके बच्चों को हमेशा हर चीज में जीतना है, वे हारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इन सब के कारण डॉन हमेशा चिंतित रहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी पत्नी के सामने बोल नहीं सकता और कुछ करने की हिम्मत भी नहीं रखता। जब वो मोना के करीब आने की कोशिश करता था तो उसका भी एक वक्त होता था। मोना अक्सर डॉन से कहती कि जो उसने कह दिया और जो प्लान उसने बना दिया वही होगा। डॉन अपना अधिकतर समय अपनी दुकान में बिताता था। यह उसकी फर्नीचर की दुकान थी। घर पर मोना का राज इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि इस दुकान के पैसे मोना के पिता ने दिए थे। डॉन सिर्फ दुकान में एक कर्मचारी के रूप में काम करता था और असली मालिक मोना थी, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी यह नहीं जताया था कि वो मालिक है, इसलिए सभी यही सोचते थे कि डॉन ही दुकान का मालिक है। एक दिन डॉन ने अपनी दुकान के बाहर एक विज्ञापन लगाया कि उसे एक कर्मचारी की आवश्यकता है। उसकी दुकान पर डस्टी नाम की एक लड़की आई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जब डॉन ने उसे पहली बार देखा तो उसे उससे प्यार हो गया। अब उसने डस्टी को काम पर तो रख लिया था, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो डस्टी के साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा था। इसी बीच डॉन का दोस्त आता है और डस्टी के बारे में बात करता है। वो कहता है, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। डॉन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि हमें अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए कुछ करना होगा। हम सारा दिन काम करते हैं और अपनी पत्नियों की बात सुनते हैं। अगर तुम डस्टी को यहाँ काम पर रखोगे तो हम दोनों मौज मस्ती करेंगे। इस बहाने हम अच्छे से काम कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी किसी को पीट रहा था। तभी वो टीवी पर डॉन का इंटरव्यू सुनता है, जो अपने परिवार और घर के बारे में बता रहा था। ये शख्स असल में एक गैंग लीडर था जो अमीर लोगों को लूटता था। अब वो गैंग लीडर इंटरव्यू सुनने के बाद अपने सारे आदमी डॉन के पीछे लगा देता है। वो ऐसे ही डॉन और उसके परिवार का पीछा करते हैं, लेकिन डॉन को इस बात की भनक तक नहीं लगती। वो अपने परिवार और दुकान के साथ समय बिताता था और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में उसने डस्टी पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके साथ एक अलग रिश्ता बना लिया था। डस्टी को भी पता चल गया था कि डॉन उसे पसंद करता है। मोना डॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डस्टी के साथ खुशी से रहने लगा था, इसलिए वो मोना को मना कर देता है। सब कुछ डॉन के मुताबिक चल रहा था। एक दिन डॉन के घर पर पार्टी होती है और डस्टी भी वहाँ आती है। वो एक बुरी खबर सुनाती है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर डॉन हैरान रह गया था। वो डस्टी से कहता है कि कुछ करो, ऑपरेशन कराओ और यह सब खत्म करो, लेकिन डस्टी कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। ये सब जानने के बाद डॉन को पता चलता है कि धीरे धीरे उसकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है। ये सब सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि एक काम करो, डस्टी को पैसे दे दो। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती, इसलिए समझ लो कि वो भविष्य में तुम्हें ब्लैकमेल करेगी। मुझे लगता है कि डस्टी एक अलग चरित्र वाली लड़की है। वहाँ हम डस्टी को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो एक आदमी के पास जाती है और वो वही आदमी था जो कुछ देर पहले किसी को पीट रहा था और जिसने डॉन का इंटरव्यू सुनने के बाद उसका पीछा किया था। तो यहाँ हमें पता चला कि डस्टी भी इस गिरोह का हिस्सा थी। गिरोह का प्लान हमेशा एक अमीर आदमी को निशाना बनाता। इसके बाद डस्टी को उसके पास भेज देता और फिर वे सभी उस आदमी को बेवकूफ बनाकर उसे लूट लेते थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। डस्टी को भी डॉन पसंद आने लगा था। अगले दिन जब डस्टी ऑफिस जाती है तो डॉन उसे $13,000 देता है और कहता है कि देखो, मैं बच्चों वाला आदमी हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर डस्टी रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं भिखारी हूँ जो तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अगर तुम ये सब चाहते हो तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वह पैसे लेती है और चली जाती है। जब डस्टी गैंग लीडर के पास आती है तो वह उसे पैसे देती है। ये देखकर वो क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम इतने कम पैसे क्यों लाए हो? वो उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें जल्द ही उस आदमी से $25,000 लेने होंगे। तो अब डस्टी ने डॉन को फिर से फोन किया और उससे और पैसे मांगे। ये सुनकर डॉन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि डॉन के पास इतने पैसे नहीं थे।
इसलिए अब वो सोचता है कि उसे अपनी पत्नी मोना को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन वो डर भी रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि मोना क्या करेगी। फिर भी वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर पहले तो वो शांत दिखती है और फिर एक एल्बम लेकर बेड पर बैठ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात की परवाह नहीं है। तभी तो डॉन मोना से डरता था। वो कहती है और डॉन से पूछती है कि क्या तुम अब भी उस लड़की से प्यार करते हो? डॉन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मोना अपना असली रूप दिखाती है और डॉन के बारे में बहुत सी बातें कहती है। वो कहती है ये कभी मत भूलो कि तुम आज जो कुछ भी हो वो सब मेरी वजह से हो, अन्यथा तुम्हारे पास यह आलीशान घर और पैसा नहीं होता। मोना कहती है ठीक है, मेरे पास एक विचार है, इस लड़की को बुलाओ और उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। अब जब डॉन ने उसे फोन किया और डस्टी से पूछा कि उसे और क्या चाहिए, वो कहती है कि मुझे $20,000 और चाहिए। इसके बाद डॉन फोन रख देता है। मोना डॉन से कहती है कि देखो ये लड़की तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो उसे मार डालो या फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुझे तलाक दे दो। उसके बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा और तुम अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगी। ये सुनकर डॉन असमंजस में पड़ गया क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। मोना उसे परेशान करती रहती है कि वो क्या करेगा। एक दिन वो उसके कार्यालय जाती है और उसे एक दवा देती है। वो कहती है इसे लो और डस्टी को दे दो, क्योंकि वो जानती थी कि उसे आज रात डॉन से पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन डॉन को अब इस बात से डर लगने लगा था। वो दवा लेता है और डस्टी से मिलने जाता है। वो उसे एक ड्रिंक में मिलाकर डस्टी को दे देता है। जैसे ही डस्टी ने ड्रिंक पी, उसे चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गई। इतने में मोना आती है और कहती है डॉन इसे उठाकर हमारे घर ले चलो एम। और डॉन मोना की बातें सुन रहा था और उसे अपने घर ले जाता है। डॉन को डर था कि उसकी पत्नी डस्टी के साथ क्या करने वाली है। वैसे भी अब मोना डॉन से कहती है कि वो जाकर हथौड़ा ले आए। जब डॉन इसे लाता है तो मोना उससे डस्टी को मारने और उसे बेहोश करने के लिए कहती है। ये सुनकर डॉन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, अफेयर भी तो तुम्हारा ही था इसके साथ। लेकिन डॉन ऐसा नहीं कर पाता। अब मोना हथौड़ा उठाती है और डस्टी के सिर पर मारती है। वो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन फिर भी मोना संतुष्ट नहीं थी। वो डस्टी के शरीर को उठाकर गैराज में लाती है और उसके शरीर को टुकड़ों में तोड़ देती है। क्या मोना साइको नहीं थी? उसने उसके शरीर को हजारों टुकड़ों में बांट दिया था। ये सब देखने के बाद डॉन को उबकाई आ रही थी, क्योंकि ये मंजर उसके लिए बहुत भयानक था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी इतनी दूर तक जा सकती है। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। उधर गैंग लीडर डस्टी को लेकर परेशान था, क्योंकि वो कई दिनों से उससे मिलने नहीं आई थी और नहीं उसने उसे फोन किया था। दूसरी ओर डॉन जो अपने घर पर था, वो बाहर एक गिरोह के नेता को अपने बेटे से बात करते हुए देखता है। डॉन बाहर भागता है, लेकिन तब तक गैंग लीडर चला जाता है। लेकिन वो डॉन के बेटे के हाथ में एक नोट देकर जाता है, जिसमें लिखा था कि वो उससे मिलना चाहता है और वह डस्टी के बारे में बात करना चाहता है। ये सब जानकर डॉन डर जाता है, लेकिन वो जानता है कि लास्ट में उसे गैंग लीडर से मिलना होगा। वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब वो गैंग लीडर से मिलने के लिए रात को क्लब जाता है। वो उससे डस्टी के बारे में पूछता है, लेकिन डॉन झूठ बोलता है और कहता है कि वो उस रात मुझसे पैसे लेने आई थी, मैंने उसे पैसे दे दिए थे, उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। ये सुनकर गैंग लीडर और उसके साथी डस्टी के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। वो कहता है कि वो इतनी चतुर लड़की थी, पैसे मिलते ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया। गैंग लीडर कहता है डॉन, डस्टी पैसे लेकर भाग गई, अब तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। ये सब सुनने के बाद डॉन अब अपनी पत्नी को बताता है और वो कहती है मैंने तुमसे कहा था कि ये लोग लातों के भूत होते हैं, वो ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, तुम देखते रहना मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे पता है कि डस्टी की लाश कहाँ है, अब मैं गैंग के घर जाऊंगी और डस्टी की लाश वहीं रखूंगी। इस तरह वो उसकी हत्या के आरोप में फंस जाएगा और हम सब लोग इससे मुक्त हो जाएंगे। अब वो वैसा ही करते हैं। मोना गैंग के घर जाती है और डस्टी की लाश के टुकड़े फ्रिज में भर देती है। जब मोना ऐसा कर रही थी, तभी एक गैंग लीडर का पार्टनर एक लड़की के साथ यहाँ आ जाता है। गैंग लीडर के साथी को शक होने लगा कि कोई है। अब मोना को भी पता चल गया कि अगर उसे उसके बारे में पता चला तो वो उसे पकड़ लेगा। तभी वो उसके किचन से चाकू उठाती है और नेता के साथी पर पीछे से हमला कर देती है। इसके बाद वह चली गई, लेकिन नेता का साथी अभी भी जीवित था और उसने अपने नेता को फोन करके बताया कि यहाँ क्या हुआ। दूसरी तरफ मोना बाहर आती है और पुलिस को बताती है कि गिरोह के नेता के घर में कुछ चल रहा है। अब पुलिस भी वहाँ चली गई थी। थोड़ी देर बाद लीडर अपने घर आता है। वहाँ उसे अपने साथी का शव मिलता है, जिसे मोना ने मार डाला था, और वो परेशान हो जाता है।
जैसे ही वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है, उसे डस्टी का शव मिलता है जिसे काटकर टुकड़ों में रखा गया था। गैंग लीडर को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसी बीच उनके घर के बाहर पुलिस भी आ जाती है, जो उन्हें बाहर आने के लिए कह रही थी। गैंग लीडर का साथी बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए फायरिंग शुरू कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह बाहर जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, और फिर पुलिस ने उसे गोली मार दी। अब गैंग लीडर एक छोटे रास्ते से घर से निकल जाता है। अब हम डॉन को इन सब से परेशान देखते हैं। एक दिन वो अपनी पत्नी मोना से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया? तुमने डस्टी को इतनी आसानी से टुकड़ों में काट दिया। ये सब करते हुए क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपा? ये सब सुनकर मोना अजीब हरकत करने लगती है और पागलों की तरह कहती है कि मैं ठीक हूँ, दोबारा कभी मुझसे ऐसा सवाल मत पूछना, और अब अगर तुमने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगी जो मैंने डस्टी के साथ किया था। अब डॉन को समझ आ गया कि वो चाहकर भी मोना को नहीं छोड़ सकता। उसे पूरी जिंदगी अपनी साइको पत्नी के साथ गुजारनी पड़ी। अगर उसने उसे छोड़ा तो वो उसे भी मार डालेगी। अगले दिन पुलिस डॉन के घर आती है और बताती है कि उन्होंने डस्टी के हत्यारों को पकड़ लिया है, लेकिन गैंग लीडर अभी भी लापता है। वह आपकी कर्मचारी थी और हमने सुना है कि वो रात में आपकी दुकान पर आती थी। ये सुनकर डॉन डर जाता है और कहता है, हाँ, मेरा उसके साथ अफेयर था, प्लीज इस बारे में मेरी पत्नी को कुछ मत बताना। तभी मोना आती है, जिसने पड़ोसी के कुत्ते को पकड़ रखा था क्योंकि वो उसके घर के अंदर चला गया था। मोना कुत्ते को उसके मालिक को लौटा देती है और कहती है कि अगर वो दोबारा हमारे घर आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। एक दिन डॉन की बेटी की पार्टी थी और सभी लोग खूब मस्ती कर रहे थे। जब डॉन अंदर जाता है और फ्रिज देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ उसके पड़ोसी के कुत्ते की लाश है, जिसे मोना ने मार डाला था। यानी उस दिन वह झूठ नहीं बोल रही थी, उसने सच में कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर डॉन परेशान हो जाता है। पार्टी के बाहर गेम चल रहा था, लेकिन मोना का बेटा बार बार हार रहा था। अब जिस लड़के से वो हार रहा था, मोना उसके मम्मी पापा की खूब बेइज्जती करती है। ये सब डॉन भी देख रहा था। अब उसकी बेटी अपने भाई से गेम स्टिक लेती है और वही करती है जो मोना चाहती थी। ये देखकर डॉन सोचता है कि मोना उसकी बेटी को अपने जैसा बना देगी और वो उसके मासूम लड़के को पागल बना देगी। डॉन एक प्लान बनाता है, क्योंकि अब वो मोना के साथ नहीं रहना चाहता। वो अंदर जाता है और सभी बिजली के तार निकाल लेता है, ताकि कोई लाइट जलाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बाद में गैस सिलेंडर चालू कर देगा ताकि लाइट जलने से आग लग जाए और गैस से जोरदार धमाका हो जाए। ऐसा करते हुए वो बाहर आ जाता है। वो मोना को बुलाता है और उससे कुछ खाने के लिए लाने को कहता है। मोना अंदर चली जाती है और डॉन बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब धमाका होगा। जैसे ही मोना ने लाइट का बटन दबाया, जोरदार धमाका हुआ। उनके अनुसार मोना की मौत एक तरह से डॉन के प्लान के अनुसार हुई। समय बीतता है और हम डॉन को अपने बच्चों के साथ एक महल में एक शानदार जीवन जीते हुए देखते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो अमीर हो गया और उसे बीमा राशि प्राप्त हुई। वे सभी खुश थे, क्योंकि अब उन्हें किसी भी टाइम टेबल का पालन नहीं करना पड़ता। डॉन ने अपने साथ साथ अपने बच्चों के जीवन को भी मुक्त कर दिया था। वो अपने बच्चों के साथ गाड़ी चला रहा था। इस बीच हम गैंग लीडर को देखते हैं। वो अपनी बाइक से उसका पीछा करता है, क्योंकि उसने सब कुछ जान लिया था। डस्टी को डॉन और उसकी पत्नी ने खत्म कर दिया था, इसीलिए उसने डॉन की कार पर गोली चला दी। आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि शायद उसने डॉन को भी खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा दिखाया नहीं जाता। ये एक साइको पत्नी की कहानी थी, जो पागल तो थी लेकिन डॉन से प्यार भी करती थी। इसलिए वो उसे ये कहकर धमकी देती थी कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वो उसे खत्म कर देगी। फिर भी मोना से कहीं न कहीं गलती हुई, क्योंकि एक लड़का वैसी जिंदगी नहीं बिता सकता जैसी मोना ने डॉन को दी। डॉन ने भी मोना को खत्म करके उसके साथ गलत किया, लेकिन आखिर में उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसीलिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।